Welcome back to Prep PG Biology NEET and class 11th students. लास्ट वीडियो लेक्चर में साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, देन टाइप ऑफ माइटोसिस फिनिश किया था मैंने। ठीक है, आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज का टॉपिक है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस जो टॉपिक है ये माइटोसिस के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, बट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, आप जब दोनों टॉपिक को पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर मियोसिस से आते हैं। ठीक है, माइटोसिस भी इम्पोर्टेंट है बट मियोसिस कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोसीजर ज्यादा है, तो ये इससे क्वेश्चंस ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये किस टाइप का डिवीजन है, मियोसिस किस टाइप का डिवीजन है। तो मैं आपको बता दूं कि मियोसिस एक रिडक्टिव डिवीजन है। रिडक्टिव डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका डिवीजन है, इस डिवीजन के होने के बाद से जो होता है पेरेंटल सेल्स डॉटर सेल्स में बनते हैं, तो उनका क्रोमोसोमल लेवल जो है जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि लेस हो जाता है, और लेस हो जाएगा तो इसको आप बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, आप एक फ्लो चार्ट में समझिए इसको। सपोज दैट ये क्या है आपका पेरेंटल सेल है। ठीक है, और पेरेंटल सेल्स में इसको हम कंसीडर करेंगे मियोसाइट सेल्स। मियोसाइट सेल्स में आपको एग्जाम्पल अगर समझना है तो एग्जाम्पल आपका हो सकता है स्पोरोसाइट हो सकता है, oocyte हो सकता है आपका oocyte, देन आपका स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मियोसाइट सेल्स। और मियोसाइट सेल्स में ही क्या होगा, डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसाइट सेल्स में मियोसिस डिवीजन होते हैं। ठीक है, जिसको आप जर्मिनल सेल्स भी बोल सकते हैं। और इसी में मियोसिस डिवीजन होगा और देन फॉर्म होगा आपका क्या, देन फॉर्म होगा 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये क्या है, डॉटर सेल्स है। फर्स्ट डॉटर सेल्स, सेकेंड डॉटर सेल्स, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, दीज आर द डॉटर सेल्स। और इनका जो क्रोमोसोमल लेवल होगा वो हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, जो पेरेंटल सेल है जिसको आप मियोसाइट सेल्स बोल रहे हैं, इसका क्रोमोसोमल लेवल डिप्लॉयड है, बट डॉटर सेल्स का क्रोमोसोमल लेवल क्या है, हैप्लॉइड है। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब आपको क्रोमोसोमल लेवल डिफाइन करना है या इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज क्रोमोसोमल लेवल। पेरेंटल सेल्स का क्रोमोसोमल लेवल डिप्लॉयड है और डॉटर सेल्स का क्रोमोसोमल लेवल जो होता है ये हैप्लॉइड्स होता है। ठीक है, मियोसाइट सेल्स जो भी है आपके, ये डिवाइड जब हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू मियोसिस, तो क्या बनाते हैं, डॉटर सेल्स बनाएंगे। बट ये डॉटर सेल्स होंगे क्या, आपके गेमिट्स होंगे। ये क्या होंगे, गेमिट्स होंगे। ठीक है, गेमिट्स जो है ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट लाइन में बताने जा रहा हूं एक्चुअली में सेकंड पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी, ठीक है, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। गेमिट्स की रिक्वायरमेंट होती है और गेमिट्स जो है फॉर्म होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस और रिडक्टिव डिवीजन। बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस और रिडक्टिव डिवीजन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जब भी गेमिट्स बनेगा देन वो गेमिट्स इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होंगे तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनाने के बाद से उसका डिप्लॉयड फेज स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान देना है कि ये जो आपका फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन के लिए गेमिट्स की रिक्वायरमेंट है, और गेमिट्स जो है वो मियोसिस डिवीजन के बाद बन रहे हैं बिकॉज गेमिट्स हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं और हैप्लॉइड सेल्स के बनाने के लिए मियोसिस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और ये मियोसिस जो है कहाँ हो रहा है, पेरेंटल सेल्स में। पर्टिकुलर कौन सा पेरेंटल सेल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो है आपका स्पोरोसाइट्स, oocytes,
आर स्पर्मेटोसाइट्स। ये आपके वो सेल्स हैं जिसमें मियोसिस पॉसिबल है। ये डिवाइड करेंगे, 4 गेमेट्स सेल्स बनाएंगे और ये गेमेट सेल्स हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड गेमेट सेल्स फर्दर ये फर्टिलाइजेशन में लाइफ साइकिल, जैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो गेमेट्स फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, गेमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गेमेट्स का क्या होगा, फर्दर मेल और फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइज होंगे और वो फिर से स्टार्ट कर देंगे डिप्लॉयड स्टेज। फिर से स्टार्ट क्या करेंगे, डिप्लॉयड फेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो आपका गेमेट फॉर्मेशन वाला फेज होता है उसको आप बोल सकते हैं गेमेटोजेनेसिस। प्लांट और एनिमल्स का जब आप डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप स्टडी करिए वहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लीजिए, ठीक है, वहां पे क्या होता है, oogenesis होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। देन आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देख सकते हैं, वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी मियोसिस होता है, वहां पे भी गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पे भी गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा वहां पे जो डिवीजन होगा मियोसिस, ठीक है। वैसे कंप्लीटली एक बार फिर से मैं सारी चीजों को बताऊं तो इसमें आप ये बताएंगे कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो गेमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और गेमेट्स जब फॉर्म हो जाते हैं देन गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद से डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने कि जब गेमेट्स जो है फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से ही डिप्लॉयड स्टेज उसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है माइटोसिस होता है। जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बार आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, सपोज दैट ये आपका कोई क्या है, मियोसाइट सेल्स है, ये आपका क्या है, मियोसाइट सेल्स है और इससे क्या बना, गेमेट्स बना। क्या बना, गेमेट्स बना, ठीक है। गेमेट्स का क्या होता है, एक बार देखिए आप, गेमेट्स मेल और फीमेल दोनों को अगर आप कंसीडर कर लें यहाँ पे तो बेटर होगा। ये क्या होंगे, फर्दर दोनों मेल और फीमेल गेमेट फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आपका जाइगोट फॉर्म हो जाता है और जाइगोट डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, डिप्लॉयड इनका क्रोमोसोमल लेवल होता है। और यहाँ के बाद जो भी आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जाइगोट के बाद जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, माइटोसिस के थ्रू होगा। ध्यान देना होगा आपको, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। और गेमेट्स बनने के लिए क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, गेमेट्स फॉर्मेशन के लिए मियोसिस, और जैसे गेमेट्स फ्यूज हो गए जाइगोट बना लेंगे, देन उसके बाद जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस, जिससे क्या होता है, ग्रोथ होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। आप एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दें। बोर्ड की तरफ मैंने मेंशन किया है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग or progeny by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. That means कि ये बात कर रहा है gametes की, और gametes के अंदर क्या होता है, haploid set of chromosomes होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। haploid set of chromosomes में आप एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, एग्जाम्पल तो ह्यूमन का एग्जाम्पल लीजिए। ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ठीक है। और जब गेमेट्स फॉर्म होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपके लिए इजी होगा क्योंकि आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉयड सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। उसी को आप बोलते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उसी को क्या बोलेंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। गेमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स मींस यहाँ पे मियोसाइट्स की बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज मियोसाइट सेल्स में ही मियोसिस पॉसिबल है। आप इन जनरल उसको जर्मिनल सेल्स भी बोल सकते हैं, इन जनरल आप इसको जर्मिनल सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टार्टिंग जो सेल होगा जिसमें डिवीजन गेमेट्स का, जिससे गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, वो जो सेल होगा वो आपका जर्मिनल सेल्स
होगा, ठीक है। इन जनरल आप जर्मिनल सेल्स बोल सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि आप मियोसाइट्स बोले, और मियोसाइट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि मेल साइट में हो रहा है या फीमेल साइट में हो रहा है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ फीमेल साइट से oocyte सेल्स मियोसाइट होते हैं, और मेल साइट से जो है वो स्पर्मेटोसाइट सेल्स होते हैं, जिसके अंदर मियोसिस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया मियोसाइट सेल्स का या जर्मिनल सेल्स का यहाँ पर, ठीक है। और जब तक आपका गेमेट्स फॉर्म होगा, एग्जिस्ट करेगा, तब तक तो हैप्लॉइड फेज होगा, लेकिन जब गेमेट्स एक बार फर्टिलाइज कर जाएंगे देन डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मियोसिस का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब मैं सेल साइकिल ऑफ मियोसाइट सेल्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने माइटोसिस पढ़ा था, तो माइटोसिस में आपने देखा था कि इंटरफेज स्टेज होते हैं, देन एम फेज स्टेज होते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली वैसा ही होने वाला है, यहाँ पे भी इंटरफेज है और यहाँ पे भी एम फेज है, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा हैं, जिसको मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग सेल साइकिल ऑफ मियोसाइट्स देखने वाले हैं, जिसके डिफरेंट इवेंट्स हैं। उन इवेंट्स को हम एक बार देखेंगे, देन वन बाय वन इवेंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सेल साइकिल ऑफ मियोसाइट्स में आप देखो, आप फर्स्ट जो फेज है आपका वो है इंटरफेज, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज, या आप बोल सकते हैं प्रिपरेटरी फेज फॉर एम फेज, ठीक है। आपको पता है कि इंटरफेज में आपको माइटोसिस जब मैंने बताया था, तो माइटोसिस में आपको क्लियरली बताया था कि इंटरफेज स्टेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होते हैं। किसके लिए प्रिपरेशन होते हैं? एम फेज के लिए। और यहाँ पे एम फेज क्या है आपका? मियोसिस है। तो मियोसिस में जो भी, मियोसिस डिवीजन में जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या करेगा, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे होगा? इंटरफेज स्टेज में होगा, ठीक है। इंटरफेज स्टेज में मैंने आपको बताया था कि G1 होते हैं, S होता है, G2 होता है, ठीक है। G1 में आरएनए जनरल प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। S फेज में आपको बताया था कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। देन आपका सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। G2 स्टेज में क्या होता है? G2 स्टेज में आपका अदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का ग्रोथ एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स का प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे होता है? इंटरफेज स्टेज में होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार देखिए, मियोसिस का फर्स्ट लेक्चर, वहां पे इंटरफेस को मैंने क्लियरली समझाया है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं, ठीक है। अब इंटरफेस के बाद आते हैं एम फेज में। एम फेज आप यहाँ पे मेंशन कर लो, बेटर होगा। एम फेज में यहाँ पर्टिकुलर कौन सा फेज है? मियोसिस है, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? मियोसाइट सेल्स का सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका डिवीजन होगा ये मियोसिस होगा। और मैं मियोसिस को अभी जस्ट बताया है कि ये किस टाइप का डिवीजन है। ये रिडक्टिव डिवीजन है। ये कैसा है? रिडक्टिव डिवीजन, ठीक है। और इसको जब हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बता दूं कि मियोसिस में दो टाइप हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये टू टाइप, मतलब टू स्टेजेस हैं ये, ठीक है। टाइप नहीं बोलेंगे, बेटर होगा इसको स्टेजेस बोलेंगे। मियोसिस के दो स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप फर्स्ट में आप देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट आपका क्या है? साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर डिविजन्स हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, ये एज इट इज जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा था। मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कैरियोकाइनेसिस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस के फर्दर डिविजन्स होते हैं, फर्दर फेजेस होते हैं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बट यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस के पार्ट है ये सारे, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस के पार्ट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, ज्यादा बेटर होगा। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ठीक है। देन आपका
कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। ठीक है, ये बेटर होगा। तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि मियोसिस काइनेसिस होगा, उसके फर्दर डिविजन्स हैं और उनको हम जब लेबलिंग करते हैं, ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेज फर्स्ट की तरफ। प्रोफेज फर्स्ट में आप देखो फर्दर डिविजन्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये फर्दर डिविजन्स है। ठीक है, और यही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ज्यादातर जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये इंटरेस्टिंग भी है और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आते हैं साइटोकाइनेसिस फर्स्ट पे। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कभी कभी कुछ सेल्स में पॉसिबल है और कुछ सेल्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसा भी होता है कि मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और 2 सेल्स फॉर्म होगा तो साइटोकाइनेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा डिटेल नहीं दिया है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोनों की पॉसिबिलिटी है। कुछ सेल्स में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होने के बाद देन स्टार्ट होता है आपका मियोसिस सेकेंड का, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड स्टार्ट होता है। और कुछ सेल्स में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के जस्ट बाद जो है आपका कैरियोकाइनेसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के बीच एक फर्दर एक स्टेज होता है, इंटरकाइनेसिस। क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज है और इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार आप समझ सकते हैं इसको। मियोसिस फर्स्ट का जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है, इसके बाद जो है आपका साइटोकाइनेसिस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन आपका क्या होगा, इंटरकाइनेसिस होगा और देन आपका स्टार्ट हुआ कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी मतलब है भी और नहीं भी है, दोनों पॉसिबिलिटी है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की। ठीक है, बट इंटरकाइनेसिस तो होगा ही होगा। इंटरकाइनेसिस एक्चुअली में मियोसिस के बाद का स्टेज है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद का है ये स्टेज, और इसके बाद मियोसिस सेकेंड शुरू होता है। और मियोसिस सेकेंड में एज इट इज आपका, जैसे वहां पे आपने देखा कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स कम है। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेज सेकेंड की। प्रोफेज सेकेंड में आप फर्दर डिविजन्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्दर डिविजन्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, बट यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं है। यहाँ सिंपल जैसा आप माइटोसिस में देखते हैं, माइटोसिस का जो प्रोफेज स्टेज होता है वही मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज सेकेंड होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेटाफेज सेकेंड देन होगा, देन एनाफेज सेकेंड होगा, टेलोफेज, ये जनरल इस पे डिस्कशन मैं करूंगा। ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये वाले पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फाइनली आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, जो सेकेंड वाला साइटोकाइनेसिस है ये श्योर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, बट साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की चांसेस हैं भी और नहीं भी है। ठीक है, एक बार फिर से सीक्वेंस पे हम ध्यान दें। पहले क्या होगा आपका, मियोसिस में पहले इंटरफेज होगा, देन कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, देन साइटोकाइनेसिस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, देन इंटरकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड होगा और लास्ट में आपका साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा कि ये सीक्वेंस होगा जब आप मियोसाइट सेल्स के सेल साइकिल के बात करेंगे। ठीक है, सेल साइकिल ऑफ मियोसाइट्स के फ्लो चार्ट के बाद अब 1 बाय 1 हम सेल साइकिल के सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था सेल साइकिल का वो था इंटरफेज, और इंटरफेज में मैंने आपको बताया कि इंटरफेज में जो भी चीजें आप डिस्कस करेंगे वो माइटोसिस के सिमिलर होंगे। माइटोसिस में जो मैंने आपको बताया था, माइटोसिस में जीवन में आपको बताया था कि वहां पे आरएनए, प्रोटीन्स या अदर जो बायोमोलिक्यूल्स है वहां पे सिंथेसाइज होते हैं, और जीवन फेज में वो चीजें सिंथेसाइज होती हैं जो एस फेज में रिक्वायर्ड होती हैं।
एस फेज में आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। तो ये सारी चीजें एस फेज में हो रही हैं, ठीक है। और एस फेज में जो भी रिक्वायर्ड है वो G1 फेज में फॉर्म होता है। पहले G1 में वो फॉर्म होगा, देन एस फेज में यूटिलाइज होगा और देन आपका स्टार्ट होगा G2 फेज। G2 फेज में जो है प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, सेल ऑर्गेनल्स का प्रोडक्शन होता है। प्रोटीन्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स फॉर्म होता है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स स्पिंडल फाइबर बनाएंगे और स्पिंडल फाइबर मियोसिस में, दैट मीन्स की कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में स्पिंडल फाइबर हेल्प करने वाले हैं और स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली में ट्यूबुलिन से असेंबल होते हैं। तो ट्यूबुलिन इज अ प्रोटीन और ट्यूबुलिन जो है वो सिंथेसाइज होगा ड्यूरिंग G2 फेज, ठीक है। तो मैंने आपको G1S और G2 फेज के बारे में बताया और ये सारी चीजें आप माइटोसिस में भी आपने पढ़ा था। एक बार आप माइटोसिस का वीडियो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए इंटरफेस के लिए, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये है कि एस फेज में सिंगल रेप्लिकेशन साइकिल चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रेप्लिकेशन साइकिल सिंगल ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, सेकेंड हो रहा है, तो नंबर ऑफ डीएनए के जो रेप्लिकेशंस हैं वो 2 होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सिंगल रेप्लिकेशन साइकिल रन करता है मियोसिस में भी, ठीक है। जब आप सेल साइकिल मियोसाइट्स की पढ़ेंगे तो वहां पे इंटरफेज के एस फेज में सिंगल टाइम जो है रेप्लिकेशन होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ओनली अ सिंगल सेल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ मियोसाइट सेल्स, ठीक है। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मियोसिस फर्स्ट जो है तभी स्टार्ट होगा जब आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा, क्रोमेटिड्स के नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एस फेज में डीएनए कंटेंट इंक्रीज करने का मतलब ओवरऑल ये होता है कि क्रोमोसोम का अमाउंट इंक्रीज करना, डबल हो जाना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज, ठीक है। ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि मियोसिस फर्स्ट तभी स्टार्ट होगा जब आपका इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन, दैट मींस की इंक्रीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यूज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, होमोलॉगस क्रोमोसोम यूज होने वाला है। जो भी आपका पेरेंटल सेल होगा, जिसको आपने बोला था क्या, मियोसाइट सेल्स, ठीक है। उस मियोसाइट सेल्स के अंदर क्या होगा, आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। उस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का सेकेंड जो टर्म होता है वह है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो क्या होगा, मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मियोसाइट सेल्स, ठीक है। और देन होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होंगे और रिकॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। ये ध्यान देना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मियोसाइट सेल्स है, मियोसाइट सेल्स मींस कि जिसमें मियोसिस पॉसिबल है, जिसमें मियोसिस पॉसिबल है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, स्पोरोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, oocytes, इसमें क्या है, मियोसिस पॉसिबल है। तो इसमें क्या होंगे, आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे। अदर जो सेल्स होते हैं लाइक सोमैटिक सेल्स, आप देख लीजिए, सोमैटिक सेल्स में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। वहां पे आप जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म होता है क्रोमोसोम्स ओनली। ये लाइन आपको ध्यान देना होगा, इसमें आप थोड़ा सी भी लापरवाही नहीं करोगे आप, ठीक है। इसको सीरियसली इस लाइन को नोट करिए कि सोमैटिक सेल्स में सिंपली आप क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं, वेयर एज जब आप
मियोसाइट सेल्स की बात करते हैं तो मियोसाइट सेल्स के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। और मियोसाइट्स क्या है, एक जर्मिनल सेल्स है, और ये जो जर्मिनल सेल्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होगा आफ्टर मियोसिस, ठीक है। और इसी के अंदर आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होते हैं और रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, तभी न्यू वैरायटी डेवलप होते हैं। ये जो टॉपिक है आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये लाइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये क्या है, व्हाट इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड क्रोमोसोम। सबसे पहले क्या है, ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो भी ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है पेयर के फॉर्म में, उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है। आप यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डायग्राम बना लो, ठीक है। ये क्रोमोसोम है आपका, इनको बोलेंगे पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी खास बात है कि ये मतलब इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो जीन सीक्वेंस होगा वो सेम होगा दोनों का। इसमें जो भी जीन के सीक्वेंसेस होंगे, पर्टिकुलर जीन्स होंगे या नंबर उनके होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। देन जीन के लोकस, ठीक है। लोकस क्या है, लोकस एक्चुअली में लोकस को बोलते हैं पोजीशन ऑफ जीन, ठीक है। पोजीशन ऑफ जीन मतलब कि जीन जहां पे प्रेजेंट है, जिस प्लेस पे प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलेंगे, लोकस। क्या बोलेंगे, लोकस। तो जीन का लोकस भी क्या होगा, सेम होगा। जीन का लोकस भी क्या होगा, सेम होगा। देन सेंट्रोमियर की लोकेशंस, ये क्या है आपका सेंट्रोमियर है, ये भी क्या है सेंट्रोमियर है, दोनों का लोकेशन क्या है, सेम जगह है, ठीक है, सेम प्लेस पे है, ठीक है। देन क्रोमोसोम्स की लेंथ, ये जो क्रोमोसोम है इसकी लेंथ, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। और ऐसे क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी मियोसाइट सेल्स आपका है, उस मियोसाइट्स के अंदर जो है मियोसिस होने वाला है, और मियोसिस से पहले आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम टर्म बताना होता है, इसको समझाना होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ओनली आपको मियोसाइट सेल्स में मिलेंगे, ये पेयर के फॉर्म में होंगे। इसमें जो जीन के जो सीक्वेंसेस होंगे सेम होंगे, जीन की जो लोकेशन या प्लेस है वो क्या होगा, सेम होगा। क्रोमोसोम्स की लेंथ सेम होगी। देन सेंट्रोमियर्स की लोकेशन सेम होगी। सेंट्रोमियर आपको मैंने बताया था जब आपको यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ाया था, तो यूनिट ऑफ लाइफ में न्यूक्लियस पार्ट 2 में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। वहां पे मैंने सेंट्रोमियर के बारे में बताया था। आपका जो माइटोसिस टॉपिक था वहां पे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। माइटोसिस में आपको बताया था कि किसी भी क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स होल्ड कैसे होते हैं या अटैच कैसे होते हैं, अटैच होते हैं वो सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर्स की जो लोकेशन है वो सेम होता है दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया पे क्रोमोसोम्स जब आपको सिमिलर या आइडेंटिकल दिखे तो आप क्या बोलेंगे, उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और ये टर्म यूज होगा, होमोलॉगस ओनली मियोसिस में यूज होगा, माइटोसिस में नहीं यूज होगा, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये एक्चुअली कहां से आते हैं, ठीक है, कैसे ये आते हैं ये, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में से वन जो है वो आता है आपके मेल साइड से और दूसरा आता है फीमेल साइड से। दैट मीन्स कि पेरेंटल साइड और मैटरनल साइड से आएगा, ठीक है। और दोनों साइड से आएंगे तब पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब आप डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल की तो वहां पे गेमेट्स फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन आता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो वहां पे जाइगोट में मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स आते हैं, ठीक है। वही क्या है यहाँ पे पेरेंटल क्रोमोसोम्स और मैटरनल क्रोमोसोम्स, ठीक है। पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स है, वहीं से आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आएंगे और फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हो चुका। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मियोसिस के प्रोफेज से स्टार्ट करूंगा, वहां से डिस्कशन आपका होगा और फिर वो टॉपिक में मियोसिस फर्स्ट सेकंड कंप्लीट करूंगा, ठीक है। देन आफ्टर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये अपकमिंग लेक्चर्स हैं, तब तक वेट करिए।